अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ रमीज अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। खबरनामे में खुशामदीद। वफाकी बजट आज पेश किया जा रहा है। क्या महंगा और क्या सस्ता होगा, कितने टैक्स लगेंगे, इस बारे में खबरें भी शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि खुशदार में तेज़ रफ्तार बस खाई में गिर गई। खौफनाक हादसे में 18 मुसाफिर जाँ बहक और 50 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बस में दादू से ताल्लुक रखने वाले ज़ायरीन सवार थे। हादसा सुबह 4 बजे के करीब करकेला के भुलोक में पेश आया। वट से उर्स की तकरीबात में शिरकत करके दादू जाने वाली बस पहाड़ी इलाके में खाई में जा गिरी। 50 जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के बाद लाशों और जख्मियों को खुशदार टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 10 शदीद जख्मियों को CMH मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान खारान किला के हलमर्ग में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। फायरिंग के तबादले में FC का एक जवान भी शहीद हुआ। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, जिला खारान का इलाका हालमर्ग है, जहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से किया गया और इस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज को बड़ी कामयाबी मिली है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस 2 खतरनाक दहशतगर्द जो है वो उनको हलाक कर दिया गया है। ये दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस थे और दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। फायरिंग के तबादले में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के बहादुर सिपाही फैजुर रहमान शहीद हो गए हैं। शहीद होने वाले सिपाही का ताल्लुक मसूज चित्राल से बताया जाता है और ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज अपने खैर फितरी नासिर के मसूम मकासद के खिलाफ मादरे वतन के दिफा के लिए पूरी तरह पुरअज़म है और ये भी है कि हर कीमत पर बलूचिस्तान में सख्त मेहनत और अमन से जो हासिल किया गया इस्तेहकाम है उसको हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया उस्मान खान, अपडेट किया आपने। कौमी असम्बली में भारतीय जासूस कुलभूषण फैसले पर नजरसानी मुमकिन बनाने के लिए बिल मंजूर। अपोजिशन ने गद्दार गद्दार के नारे लगा दिए। बिलावल भुट्टो ने कहा हुक्मरान कश्मीर के वकील बनते बनते कुलभूषण के वकील बन गए। वजीर कानून फरूक नसीम ने कहा कि बिल मंजूर ना होता तो भारत आलमी अदालत इंसाफ में चला जाता। उस्मान खान की रिपोर्ट। कौमी असम्बली इजलास के 80 निकाती एजेंडे में भारतीय जासूस के नाम की गूंज। नून लीग के एहसन इकबाल ने मामला आड़े हाथों ले लिया। जो कानून पास कराया जा रहा है वो कुलभूषण यादव के लिए पास कराया जा रहा है। भारतीय जासूस के लिए खसूसी कानून साजी की जाए। जनाब स्पीकर, इस बोझ को हमारी नस्लें भी माफ नहीं करेंगी। स्पीकर ने एहसन इकबाल की बात रोककर वजीर कानून को वक्त दिया तो उन्होंने हुकूमत की मजबूरी बता दी। आप वो जबान बोल रहे हैं जो इंडिया चाहती है। अगर हम ये लॉ लेके नहीं आएंगे तो ICJ में प्रोसीडिंग्स हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट की भी हो सकती है। वजीर कानून के बयान पर अपोजिशन का सख्त एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव, शदीद नारेबाजी की। जियाले कायद ने तो हुकूमत को कश्मीर भी याद दिला दिया। आपने अगर कुलभूषण यादव को NRO देना ही था तो आपने ऑर्डिनेंस के थ्रू क्यों दिया? आप जो खुद अपने आप को कश्मीर का सफीर साबित करने की कोशिश कर रहे थे, खुद कुलभूषण के वकील निकले। सूरत हाल को भांपते हुए वजीर खारजा की अवामी मफाद को ढाल बनाने की कोशिश। पब्लिक इंपॉर्टेंस की लेजिस्लेशन लेकर आई है गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का रवैया मुझे अफसोसनाक दिखाई दे रहा है। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि कल तक कुलभूषण का नाम न लेने को इशू बनाने वाले अब उसी के लिए कानून साजी कर रहे हैं। लाहौर की सेशन अदालत ने फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स के मुकदमात में जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानत की दरख्वास्तें वापस लेने की बिना पर निपटा दी। अदालत में FIA ने बताया कि जहांगीर तरीन और अली तरीन की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। मजीद बता रहे हैं लाहौर से अरशद अली अपनी इस रिपोर्ट में। अबूरी दरख्वास्त जमानत में जहांगीर तरीन और अली तरीन अदालत में पेश हुए। FIA के तफ्तीशी ने बयान दिया कि जहांगीर तरीन और अली तरीन की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं, अभी रिकॉर्ड का जायजा ले रहे हैं। मुल्जिमान के बुकला ने जमानत की दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने दरख्वास्तें निपटा दी और हिदायत की कि किसी भी कानूनी कार्रवाई से 7 रोज पहले FIA अदालत और जहांगीर तरीन को आगाह करे। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन ने कहा कि मेरे मुकदमात और बजट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। 10 महीने की तवील तफ्तीश के बाद मेरे कम अज कम 100 मेरे या मेरे कंपनी के लोगों के चक्कर लगे हैं FIA में। लाखों डॉक्यूमेंट हमने दिए हैं सबूत, और आखिर मुझे बड़ी खुशी है कि आज FIA ने खुद कोर्ट में एडमिट किया है कि हमें गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं।
जहांगीर तरीन की पेशी के मौका पर अरकान असेंबली भी इज़हार यकजहती के लिए अदालत पहुंचे। कैमरामैन लियाकत बशीर और खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, मजीद टैक्स लगेगा या सिर्फ नेट बढ़ेगा? आवाम की नजरें कौमी असम्बली पर लग गईं। माली साल 2021-22 का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम 8,400 अरब रुपए से जायद का रखा गया है, जबकि बजट खसारा 3400 अरब, जबकि टैक्स हदफ 508 अरब से रखा गया है। और आपको ये भी बताते चले कि इंतजामी इक़दामात के जरिए 200 से 300 अरब रुपए इजाफी टैक्स वसूली का प्लान भी तैयार है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के है। वफाकी काबीना खुसूसी इजलास में बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। इस्लामाबाद से शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। माली साल 2021-22 के लिए 8,400 अरब रुपए से जायद हुजम का बजट पेश करने की तैयारियां मुकम्मल। टैक्स हदफ 5,829 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत के अखराजात का तखमीना 8,458 अरब रुपए लगाया गया। 3,400 अरब रुपए से ज्यादा का बजट खसारा कर्जों से पूरा किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों में 10 से 15% रिलीफ मिलने का इम्कान है। सेल्स टैक्स में बेहतरी समेत कवानीन के मौसर निफाज से 180 अरब हासिल करने की तजवीज़। कस्टम्स ड्यूटी में रद्दोबदल के जरिए 82 अरब, तंबाकू सेक्टर में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज से 25 अरब, जबकि बड़े रिटेलर्स, शॉपिंग सेंटर्स को पॉइंट ऑफ सेल्स सिस्टम से मुंसलिक करके 50 अरब हासिल करने का प्लान है। मुख्तलिफ अशिया की स्मगलिंग रोक कर 35 से 40 अरब रुपए हासिल करने, खिदमात की बरामद से हासिल आमदन पर 1% टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। 25,000 माहाना से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले नॉन फाइलर्स सारिफीन पर 7.5% विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर भी गौर जारी है। टेलीकॉम सेक्टर में टैक्सों में कमी का इम्कान है। स्टॉक मार्केट में शेयर्स की फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स 15% से कम करके 12% करने की तजवीज़। तामीराती शोबे के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम में 3 से 6 माह तोसी का इम्कान है। नए बजट में 800 सीसी तक की नई मकामी और दरामदी गाड़ियों पर दरामदी ड्यूटी और टैक्सेस में कमी की जाएगी। सनती दरामदी खाम माल सस्ता करने के लिए 3000 टैरिफ लाइन्स पर ड्यूटीज में कमी मुतवक्के है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरमायाकारों की जन्नत बन गया, दबाकर पैसा लगाओ, कोई खतरा नहीं। आलमी रेटिंग एजेंसी जेपी मॉर्गन ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुल्क करार दे दिया। 2021 में जीडीपी की शरह 4.7% रहने की पेशगोई कर दी। बजट खसारे में भी कमी का बता दिया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिस्क फैक्टर न होने के बराबर पाकिस्तान इस वक्त सरमायाकारी के लिए आइडियल मुल्क है। दुनिया के बड़े मालियाती इदारे जेपी मॉर्गन की पाकिस्तानी मईशत की तारीफ, सरमायाकारों को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का मशवरा दे दिया। रिपोर्ट में पाकिस्तानी मईशत की खुसूसियात का चीदा चीदा जिक्र किया गया। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान का जीडीपी 4.7% होगा, जो माली साल 2022 के दौरान 329 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। रवां साल बजट खसारा 7.1% और आइंदा साल 5.9% होने की पेशगोई भी की। इससे पाकिस्तान के कर्जों की जीडीपी की तनासुब से शरह 81.6% पर आ जाएगी, जो 2020 में 87.6% थी। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक पाकिस्तान में 2024 में रेट ऑफ रिटर्न 8.25% होगा। जीडीपी के तनासुब से करंट अकाउंट खसारा मुसलसल कम होगा। तरसीलात ज़र में कमी समेत खाने पीने की चीज़ों में महंगाई का खदशा है। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब ने रिपोर्ट रीट्वीट करते हुए लिखा, आलमी मालियाती इदारे ने भी कह दिया कि पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने IMF की सख्त शराइत मानने से इनकार कर दिया। बजट में ना बिजली टैरिफ में इजाफा होगा, ना ही टैक्सों का इजाफी बोझ आएगा। इक्तिसादी सर्वे पर ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने बताया कि वज़ीर आज़म ने IMF को मुतबादिल प्लान दे दिया है। इमरान खान गरीब पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। We are saying no sir, we'll give you an alternative way। ये हमारे लिए एक इसका प्रिंसिपल्स की रेड लाइन है प्राइम मिनिस्टर के लिए। नहीं, हरगिज नहीं, सख्त शराइत नामंजूर। पाकिस्तान का IMF को वाज़ेह जवाब।
वो ये कह रहे हैं कि अभी आपको स्टेबिलिटी के लिए ये चीजें करनी है, जिसमें उन्होंने कहा टैरिफ इंक्रीज कर दें और पर्सनल इनकम टैक्सेस जो हैं बढ़ा दें। इस वक्त 113 अरब रुपए के हमारे इनकम टैक्सेस हैं, पर्सनल इनकम टैक्सेस, और वो कहते हैं 150 अरब और लगा दें। तो ये कहाँ हम ये इज इट जस्टिफाइड? यही नहीं, IMF बिजली भी महंगी करवाना चाहता था। IMF का हमारे पर इस पे भी प्रेशर है कि आप बढ़ाएं टैरिफ्स। प्राइम मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। मगर पाकिस्तान ने सीधा जवाब दिया, ये वजीर आजम इमरान खान के उसूलों की रेड लाइन है। न बिजली महंगी करेंगे, न गरीब पर बोझ डालेंगे। वी आर सेइंग नो सर, वील गिव यू एन अल्टरनेटिव वे। मैं गरीब आदमी पे इस वक्त जो है वो टैरिफ इंक्रीज नहीं कर सकता हूँ, और ना ही मैं ये जो बंदा एक इनकम टैक्स अभी दे रहा है उसके ऊपर और इनकम टैक्स लगा सकता हूँ। सैलरीड क्लास पे और बोझ नहीं डालेंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन ने बताया कि IMF रेवेन्यू का जो हदफ चाहता था वो तीर निशाने पर लगा चुके हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी हुकूमत की माशी कारकर्दगी पर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं। आज भी हुकूमत पर गुर्बत और बेरोजगारी में तारीखी इजाफे का इल्ज़ाम लगाया। कहा इक्तसादी सर्वे में गुर्बत और बेरोजगारी का जिक्र तक नहीं था। तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, मजीद क्या कहना है बिलावल भुट्टो का? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल का कहना है कि KPK में गुर्बत में तारीखी इजाफा हुआ, जिस वजह से इकोनॉमिक सर्वे में गुर्बत का जिक्र गायब है। मुल्की तारीख में बेरोजगारी की शरह में होने वाले रिकॉर्ड इजाफा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तब्दीली का असल चेहरा है। बिलावल कहते हैं गुर्बत और बेरोजगारी के एदाद और शुमार को छुपाना, महंगाई के लिए बहाना बनाना मसले का हल नहीं है। अगर इकोनॉमिक सर्वे तक अवामी मसाइल की दुरुस्त निशानदेही नहीं होगी तो ये कैसे मसाइल हल होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि PTI IMF जो बजट है वो उनका बोझ अवाम उठाने और महंगाई बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए इमरान खान को घर भेजना लाजमी पड़ेगा। बिलावल कहते हैं इमरान खान की नाअहली की वजह से महंगाई में इजाफा हो रहा है, जिसकी आवाम के जो है कीमत भुगत रहे हैं। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया संजय। इसके अलावा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर कवायद और ज़वाबित तोड़कर 20 बिल बुलडोज करने का दावा कर दिया। ट्विटर पैगाम में कहा इसके पीछे हुकूमत की बदनीयती वाज़ेह है। बिल्कुल, आपको बताते चले शहबाज शरीफ उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने ये कहा है अपने ट्वीट में कि हुकूमत ने कवायद और ज़वाबित तोड़कर 20 बिल्स बुलडोज किए। गैर मामूली अजरत के पीछे हुकूमत की बदनीयती वाज़ेह है। उन्होंने ये भी कहा है कि कवायद की धज्जियाँ उड़ाकर पार्लियामान नहीं चलती। तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ उन्होंने ट्वीट किया है और ये कहा है कि हुकूमत ने कवायद और ज़वाबित तोड़कर 20 बिल्स बुलडोज किए। 8,400 अरब रुपए से ज़ायद हजम वफाकी बजट आज पेश किया जा रहा है, जिसमें तरक्याती बजट के लिए 900 अरब रुपए रखे गए हैं। किस इदारे को कितना हिस्सा मिलेगा, ऐसे में हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। इस्लामाबाद से शकील अहमद, लाहौर से मोहम्मद लुकमान और कराची से खुर्शीद आलम हमारे साथ होंगे। सबसे पहले चलते हैं शकील अहमद की जानिब। शकील, बताइएगा बजट की तजावीज़ हासिल कर ली है समा ने, क्या कुछ है इस दस्तावेज़ में, क्या क्या तजावीज़ पेश की गई हैं? देखिए, वजीर खजाना शौकत तरीन जो है आज 4 बजे कौमी असम्बली में नए माली साल का बजट पेश करेंगे। फाइनेंस बिल पेश किया जाएगा। 8,000 अरब रुपए से ज्यादा का हुजम होगा। 5.8 ट्रिलियन से ज्यादा का टैक्स टारगेट होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा और 900 अरब रुपए तरक्याती बजट के लिए मुख्तस किए गए हैं। और जो 36 वजारतों डिवीजन के लिए जो बजट रखा गया है उसकी तफसीलात समा के पास मौजूद हैं। और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों को तरजीह दी जाएगी तो सड़कों की तामीर के लिए NHA को 113 अरब 95 करोड़ रुपए मिलेंगे अगले माली साल। अभी वसाइल के लिए 110 अरब, इसी तरह NTDC और पेप्को को 53 अरब मिलेंगे। क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन्स बनानी है, इजाफी बिजली दस्तयाब है लेकिन ट्रांसमिशन लाइन्स का मसला है तो उस पर खर्च किया जाएगा ये फंड। प्लानिंग डिवीजन को 99 अरब रुपए मिलेंगे। 30 अरब रुपए इसके साथ जो काबीना डिवीजन है उसको 56 अरब मिलेंगे। इन दोनों डिवीजन के बजट में तकरीबन 14 से 31 अरब का इजाफा किया गया है क्योंकि अवामी नुमाइंदे यानी जो अरकान पार्लियामेंट है उनको पैसा मिलेगा तरक्याती स्कीमों के लिए, लोकल सतह पर वो काम कर सकेंगे। आला तालीमी कमीशन को 37 अरब मिलेंगे। IT टेलीकॉम को 8 अरब और सेहत के मंसूबों के लिए 22 अरब 82 करोड़। पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन को तवानाई मंसूबों के लिए 30 अरब मिलेंगे। और इसी तरह वजारत मौसमियाती तब्दीली जो है उसको तकरीबन 6 अरब से बजट बढ़ाकर 14 अरब 32 करोड़ किया जा रहा है क्योंकि नए
दरख्त लगाने हैं। 1 अरब दरख्त लगाए जा चुके हैं और 10 बिलियन का प्लान है गवर्नमेंट का। तो तरक्याती बजट 38% ज्यादा है, यानी 250 अरब। अब इसको खर्च किया जाएगा अगली माली साल ताकि रोजगार पैदा हो और इक्तिसादी सरगर्मियां बढ़ें, जिससे पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो जनरेट होगी। ठीक है, तरक्याती बजट 38% जायद है। शकील, साथ रहिएगा। बजट से लाहौर के ताजरों और सनतकारों को क्या तवक्कुआत है, इसके लिए हमारे साथ मौजूद है समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान। लुकमान, इस वक्त आप चैम्बर में मौजूद हैं, ताजिर रहनुमा क्या कहते हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं, क्या तवक्कुआत हैं उन्हें इस बजट से? जी, आज जो बजट पेश किया जा रहा है इसके लिए यकीन लाहौर चैम्बर और दीगर बॉडीज़ ने अपनी तजावीज़ भेजी हैं। इन तजावीज़ पे किस हद तक अमल होता है, ये अभी सारी उम्मीदें लगाई। उन्होंने मेरे साथ इस वक्त लाहौर चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट ताहिर मंजूर चौधरी हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम भरपूर उम्मीद लगाए बैठे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो जो है ना, जो हमने बजट तजावीज़ भेजी हैं उसको मनोन अमल करेंगे। लाइक दिस के उन्होंने 850 के करीब रॉ मटेरियल जो पाकिस्तान में नहीं बनते उनके ऊपर रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटी बड़ी हाई कर दी और नॉट ओनली ड्यूटीज़ बल्कि रेगुलेटरी ड्यूटीज़ भी लगा दी, किसी पे 15%, किसी पे 30%। तो हमसे उन्होंने सजेस्ट किया हुआ है कि जितने भी रॉ मटेरियल्स पाकिस्तान में नहीं बनते उनको ज़ीरो रेटेड किया जाए। इसी तरीके से जितनी भी इंडस्ट्रियल जोन है पंजाब के, उसमें आप देखें कि जो नई इंडस्ट्री लगाने के लिए ज़मीन बहुत महंगी हो गई है। अभी कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट जो शेखुपुरा में बनाई गई है उसमें इस वक्त 2,70,00,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से रेट अभी वो डेवलप नहीं हुई। तो अब अंदाज़ा लगाएंगे इतने महंगे रेट पे कौन इंडस्ट्री लगा सकता है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के वीएन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरी रशकई में जब वो ओपनिंग पे गए थे तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा था कि बजाय कि आप लैंड सेल करें आप इसको लीज़ पे दें। इसी तरीके से पंजाब में भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी भी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं उनको लीज़ पे दिया जाए ताकि जो इन्वेस्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। इसी तरीके से मैं ये ज़्यादा नुमाइंदगी करूँगा उनकी भी। बैंक्वेट हॉल्स जो कोविड की वजह से 2 साल से बंद पड़े हैं उनको कोई रिलीफ नहीं दिया गया, उनको कोई रिलीफ पैकेज नहीं मिला। तो हमने गवर्नर स्टेट बैंक उनसे भी रिक्वेस्ट किया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको स्पेशल पैकेज अनाउंस किया जाए ताकि उनकी दादरसी हो सके। ये काफ़ी सारी तजावीज़ हैं जो हमने इस दफ़ा मिलके तमाम चैम्बर्स ने और फेडरेशन ने मिलके गवर्नमेंट को भिजवाई हुई हैं। हम पूरी उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह ताला कि जब 4 बजे हम बजट सुनेंगे तो खुशखबरी लेंगे। जैसा कि ताहिर मंजूर चौधरी कह रहे हैं कि इनकी काफ़ी सारी तजावीज़ जो हैं वो वफाकी हुकूमत को गई हैं और उनको उम्मीद भी है कि बहुत सारी तजावीज़ इस पे अमल होगा। ख़ास तौर पर जो उनका कहना है कोविड से मुतासरा जितने के जो कारोबार हैं उनको ऐसी रिलीफ पैकेज दिया जाए जिससे जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है GDP ग्रोथ में बढ़ जाए। जी ठीक है, लाहौर के बाद अब कराची का रुख कर लेते हैं। खुर्शीद आलम, अब बजट से कराची के शहरियों को क्या उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, देखिए शकील ने जो कुछ बताया या लुकमान जो बता रहे थे वो भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आम आदमी इस बात जानता कि शरह नमू क्या होती है और तरसीलात ज़र और क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन आम आदमी सिर्फ ये चाहता है कि उसकी तनख्वाह में उसका गुजारा आसानी से हो जाए। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे मालूम करेंगे। सर, क्या तवक्कुआत हैं, आज बजट पेश होने जा रहा है, आप समझते हैं कोई सस्ताई होगी या महंगाई में इजाफा होगा, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि और उम्मीद करता हूँ कि ये बजट IMF का बजट नहीं होगा। 3.5 साल से जो महंगाई की चक्की में जो आवाम पिसी हुए है, तो हुकूमत को चाहिए कि खुसूसन जो रोज़मर्रा की अशिया की चीज़ें, पेट्रोलियम मसनूआत हैं, बिजली की कीमतें हैं, उसमें बिल्कुल उनको कमी करनी चाहिए, रिलीफ देना चाहिए, वरना इस बजट का फ़ायदा नहीं है। ये वही बजट होगा जो रोज़ाना हुकूमत आवाम पे महंगाई का तूफ़ान जो है जो हुकूमत ने बर्पा कर रखा है। तो उम्मीद यही करते हैं, बल्कि अपील भी यही करते हैं कि हुकूमत को ये चाहिए कि वो बजट दे जिसमें आवाम और ताजरों को रिलीफ मिले। बिल्कुल, वो चाहिए बजट जिसमें आवाम और ताजरों को रिलीफ मिले। ये कहना तो इन साहब का। एक और साहब यहाँ पे मौजूद हैं, लियाकताबाद किराना मार्केट में मैं मौजूद हूँ। सर, आज बजट आ रहा है, क्या कहेंगे, कुछ आसानी की है उम्मीद? नहीं सर, हमें तो इसमें कोई आसानी की उम्मीद नहीं लग रही। आज 3-3.5 साल में कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं हुई, तो इस वक्त अभी क्या कह सकता है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि आसानी की कोई उम्मीद नहीं है लोगों को। जी ठीक है। खुर्शीद आलम हमें अपडेट कर रहे थे, मोहम्मद लुकमान और शकील अहमद आप भी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया।
महीने के आखिरी दिन तनख्वाहदारों के लिए मुश्किल होते हैं। इन दिनों में कोई उधार भी नहीं देता। लाहौर के शहरी ने बजट से कबल वज़ीर ख़जाना से क्या मुतालबा किया है, उसी की ज़बानी सुनते हैं। मैं एक निजी कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ जो कि अपने घर का खुद कफ़ील हूँ। मेरे 5 फैमिली मेम्बर्स हैं। महंगाई के इस दौर में बहुत मुश्किल हो जाता है गुजारा करना। जब महीने का आखिर आता है, अब ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि हम पकाएं क्या और करें क्या। वज़ीर ख़जाना से गुजारिश है कि वो हर महीने की 28 तारीख के बाद का बजट दे दें। डॉक्टर को भी अगर जाना पड़ जाए, उनकी फ़ीस, बच्चों की फ़ीस है, बिजली का बिल जब आते हैं महीने के आखिर में, बहुत परेशानी से हो जाती है, क्योंकि आखिरी रोज़ गुजारना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ऐसा बजट बनाएं जो महीने की आखिरी तारीखों से शुरू हो और हमारे जैसे लोगों का भला हो सके। और अब सबसे अहम जिक्र, गरीब का जिक्र, पाकिस्तान के मुतवस्सित तबके का जिक्र। क्या ये बजट माजी से मुख्तलिफ होगा? क्या ये बजट गरीब के लिए होगा? वज़ीर ख़जाना ने तो ऐसा ही दावा किया है। कहा 74 सालों से गरीब पिसता ही आया है, मगर अब ऐसा नहीं होने देंगे। इस महीने भी गुजारा नहीं हो पाएगा। आखिर मेरे बारे में सोचेगा कौन? इस दफा आप बजट में देखेंगे कि हमने इसके ऊपर तवज्जो दी है, और इस दफा ये बहुत बड़ी जो स्टोरी होगी वो ये होगी कि हमने गरीब का ख्याल रखना है। ये स्टेबलाइजेशन में जिस तरीके से गरीब पिसा है, और इस 74 सालों में गरीब पिसा है, वो जो गरीब आदमी है वो उसके लिए ये सारा कुछ ख्वाब ही रह जाता है कि उसका एक घर हो, उसका कोई कारोबार हो, उसके लिए कोई हेल्थ के लिए उसकी कोई स्किल डेवलप हो, उसके लिए ख्वाब ही है। तो इस दफा आप बजट में देखेंगे जो ग्रोथ होगी, ये इसमें गरीब नंबर 1 होगा हमारे लिए। तहरीक इंसाफ के 3 साला दौर में मवेशियों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट। मवेशी पाल हो जा खुशहाल, वज़ीर आज़म इमरान खान का नारा रंग दिखाने लगा। 3 साल के दौरान मुल्क के गलाबान मजीद फाल, मवेशियों की तादाद भी बढ़ गई। माली साल 2020-21 की इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में मुल्क में गायों की तादाद 4 करोड़ 80 लाख थी, जो बढ़कर 5 करोड़ 50 लाख हो गई। भैंसों की तादाद भी 4 करोड़ से बढ़कर 4 करोड़ 24 लाख तक जा पहुंची। बकरियां 7 करोड़ 61 लाख से बढ़कर 8 करोड़ 30 लाख और भेड़ें 3 करोड़ 9 लाख से 3 करोड़ 16 लाख हो गयी। रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल के दौरान ऊँटों, घोड़ों और खच्चरों की तादाद में तो कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ, अलबत्ता गधों की गिनती 2 लाख बढ़ गई। 2018-19 में मुल्क में 54 लाख गधे थे, जो अब बढ़कर 56 लाख हो चुके हैं। ये तमाम आदाद शुमार वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से फराहम किए गए। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। मसले क्या खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन कराने का सिलसिला जारी है। केसेस और अमवात में कमी आने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटे में 47 अफराद लुक़्मे अजल बने, जबकि 1303 नए केसेस सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 40,483 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1303 मुस्बत निकले। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 3.21% है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 47,618 है। 3,094 मरीज मुल्क के 639 अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने दावा किया है कि मुल्क में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। गुज़श्ता 48 घंटों में 1500 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हुई। आज मजीद बिजली सिस्टम में शामिल की जाएगी। बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेयरिंग की जा सकती है। तरसीली निज़ाम की मेंटेनेंस के बायस भी लोड शेयरिंग हो सकती है। तो वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने यह दावा किया है कि मुल्क में कहीं भी लोड शेयरिंग नहीं की जा रही।
कराची के इलाके पाक कॉलोनी से साइड जाने वाली रोड पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। आने जाने वाले शहरियों को शदीद अजियत का सामना है। मजीद बताएंगे खुर्शीद आलम अपनी इस रिपोर्ट में। पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड से जहांगीराबाद जाने वाली सड़क के गड्ढे चांद के गड्ढों से मुकाबला करने लगे। इस सड़क से हर तरह का ट्रैफिक गुजरता है, मगर हर झटका ऐसा कि जिस्म का जोड़ जोड़ हिल जाए। इलीगल लाइनें सबसॉइल के नाम पे जो यहाँ से लसबेला, टी नट्टी और औरंगाबाद से यहाँ से लाइनें जाती हैं, बड़े बड़े खड्डे हो गए यहाँ पर। ये बोरिंग माफिया की मेहरबानी है, आए दिन इनकी लाइनें फटती रहती हैं और यहाँ पानी जमा हो जाता है। कितनी अजियत और परेशानी में कौम गुजर रही है, कोई एहसास नहीं। ये 1-2 दिन की कहानी नहीं है, सालों से यही हाल है। बल्दियाती इदारों में बिठाए गए एडमिनिस्ट्रेटर साहिबान आवाम की परेशानी आखिर कब दूर करेंगे, इसका जवाब सिर्फ सूबाई हुकूमत ही दे सकती है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। मुल्तान में सीवरेज के मसाइल शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। कई दिन गुजर जाने के बावजूद अंदरूने शहर दौलत गेट के इलाके गंदे पानी में डूब गए। घरों में पानी दाखिल होने से शहरी परेशान हैं। बोलो मुल्तान में शहरी मोहम्मद नईम अपने इलाके का अहवाल बता रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद नईम है, मोहल्ला खोखरा दौलत गेट का रिहायशी हूँ मैं। ये MNA आमर डोगर साहब का इलाका है और ये देख लें गंदा पानी जोहड़ और नालियाँ और कितना भरा हुआ है। 4-5 दिन से वासा को दरखास्तें कर रहे हैं और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। ये देखें इस गली में भी इतना ज़्यादा पानी है। ये साथ मस्जिद है हमारी, मस्जिद में भी ना कोई नमाजी आ सकता इस पानी की वजह से, ना कोई नमाजी नमाज पढ़ सकता है। यहाँ हर पास तरफ पानी पानी है। कम से कम 4-5 गलियाँ ये जिनमें पानी इतना ज़्यादा है कि ना बाहर जा सकते हैं बच्चे, ना घर में आ सकते हैं। ये देखें ये सारी गलियों में दुकानें बंद हैं, इधर से ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है और इतना इतना पानी खड़ा हुआ है। खुदारा मेहरबानी करें, ये आपसे तरीके इंसाफ से इल्तमास हमारी हाथ जोड़ के कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। कामोकी से खबर देंगे जहां डकैती की वारदात की CCTV मंजर आम पर आ गई है। 2 डाकू किराना स्टोर में दाखिल हुए, एक असलहा ताने खड़ा रहा, दूसरा दराज से रकम निकालता रहा। कामोकी में यह वारदात पेश आई है जिसकी CCTV फुटेज इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। 2 डाकू किराना स्टोर में दाखिल होते हैं, एक असलहा तानता है और दूसरा दराज से रकम निकाल लेता है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सेठ इदरीस से। सेठ इदरीस, इस वाक़े का पुलिस ने कोई नोटिस लिया, कोई कार्रवाई की? हाँ जी बिल्कुल, सर्कल कामोकी में डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला ना रुक सका। थाना इमनाबाद के इलाका बशारत टाउन में दिन दहाड़े मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्ला डाकू घुस गए और जनरल स्टोर मालिक सैफुल्लाह और दीगर मुलाजमीन को यरगबाल बनाकर 15 लाख रुपए नकदी लूट लिए। वारदात की CCTV फुटेज समा को मसूल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक डाकू दराज में से रकम निकालकर शॉपर में डाल रहा है, जबकि दूसरा डाकू दोनों हाथों में पिस्टल पकड़े खड़ा है। वारदात के बाद स्टोर मालिक ने डाकुओं पर अपनी राइफल से फायर किया जो ना चल सका, जबकि डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो। अपडेट्स के शुक्रिया सेठ इदरीस। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।